नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, ये वीडियो रात के 9:42 पे बन रहा है। तारीख है 14 सितंबर 2021। ऐसा कोई ज़रूरी वीडियो नहीं है, इसलिए अगर आप लोग सोना चाहें तो सो जाएं जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा टाइम देके अगर इस वीडियो पे ध्यान दें तो आपको बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली है, इस बात की तो गारंटी देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखिए, कुछ स्टॉक्स जैसे कि आपके सामने किसका चार्ट लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाई जील का चार्ट लगा हुआ है। जील ने अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिया, 40% का सर्किट मारा ऊपर में। एक समय तो और भी ऊपर चला गया था और उसके बाद नीचे आ गया। तो खैर ठीक है, ये टेक्निकल नहीं है, ये न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है ना। टेक्निकल तो हमारा काम यहाँ तक का था, 200 रुपये का वो काम हो चुका था। नेक्स्ट 220 का होता है, लेकिन एक बार में नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन क्या मैं जीत के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं एक स्टॉक्स के बारे में बात करूँगा। आप लोगों से स्टॉक्स से परिचय ज़रूर होगा आप लोगों का, और नहीं अगर परिचय तो मैं परिचय करवा देता हूँ। सरला पॉली, इस स्टॉक्स के बारे में आप जानते होंगे, है ना। मैं इसके बारे में क्या बात करने वाला हूँ, पहले ये समझ लेते। देखिए, पहले हम लोग सरला पॉली के कंपनी को समझते हैं ना। देखिए, इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे ना, आप वो समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इस शेयर के बारे में ही नहीं बल्कि और भी एक दो शेयर के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिखेगा चार्ट पर कि हाँ, ये चीज़ें हम लोग अगर बिलीव करके साथ फोकस करके साथ चलें तो इसमें पैसा बन सकता है। आज सरला पॉली 51 रुपये का। सरला पॉली क्या काम करती, पहले मैं वो वेबसाइट आपको लेके दिखा देता है ना। इसके वेबसाइट पे चलेंगे, सरला फाइबर्स के नाम से इसका वेबसाइट है। और ये फाइबर नाम जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब फाइबर का ही है, फाइबर में काम कर रही है। लेकिन किस तरह की फाइबर, इस बात को समझें। तो ये यार्न बनाती है, धागा है ना, सिलाई मशीन वाला धागा, सिलाई वो स्वेटर वाला यार्न, ये सारी चीज़ें ये बनाती है। और लगभग सारी तरह के फाइबर यार्न ये बनाने में महारत हासिल है, एक्सपर्ट है इसको। इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि एक ग्लोबल उपस्थिति, यानी कि सरला जो है ये यूरोप में भी, ग्लोबल में भी, पूरी दुनिया में, अब यूरोप में चले जाएं तो सरला वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सरला पॉली जैसे क्या लिख रहा है कि सरला यूरोप एलडीए सिचुएटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द पुर्तगाल is a subsidiary of Sarla Performance Fibers India and began as an idea of two businessmen familiar with the international textile market। यानी इन्होंने पुर्तगाल में भी स्टेबल करके रखा हुआ है सरला यूरोप एलडीए के नाम से, नॉर्थन पार्ट ऑफ पुर्तगाल। तो आप क्या समझ सकते हैं कि ये विदेश में भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन कंपनी है तो इंडिया में तो ये सारे प्रोडक्ट बनाती है यार्न से रिलेटेड। इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं यार्न में रिलेटेड, सिलाई में रिलेटेड, जितने भी धागे यूज होते हैं सारे धागे ये बनाते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, प्रोडक्ट तो इसका है माशाल्लाह बहुत ही शानदार। मैं इसके चार्ट पर बात करूंगा आपसे। चलिए, ये है चार्ट सरला पॉली का, और ये इस चार्ट को मैं कब से देख रहा हूँ, मैं इसको 20 रुपीज़ से देख रहा हूँ। मैं मार्केट में इसको सिर्फ 20 रुपये के भाव से सरला को देख रहा हूँ। कितना के भाव से? 20 रुपये। जब ये 20 रुपये के पर आया था ना, तब से ये मेरे रडार पर आ चुका था। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मेरा बात करने का बहुत ज़्यादा मूड है, मन में आया कि आपसे बात किया जाए तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि बेसिक चीज़ें क्या है कि आप किसी कंपनी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ कंपनी के चार्ट को मत देखिए। पहली बात, आप सिर्फ कंपनी के चार्ट को देखते हैं। अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, मैं तो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, सीआरटीए हूँ। सीआरटीए मतलब आप लोग समझते होंगे, सीआरटीए मतलब सर्टिफाइड रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिस्ट। तो वो जो चार्ट टेक्निकली बात करता हूँ। लेकिन आपको पता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ आप चार्ट पे फोकस नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि शादी करना। क्या होता है? शादी करना, यानी किसी से आप शादी कर रहे हैं। अगर आप शादी कर रहे हैं किसी से, तो क्या ऐसे ही शादी कर लेंगे? उसके बारे में पता तो करेंगे ना, तभी तो करेंगे शादी। तो इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि भाई ये अपने सेगमेंट में बहुत ही लीडर है, अपने सेगमेंट में इसका कोई तोड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। डेप्ट फ्री कंपनी मतलब कोई कर्जा इसके ऊपर नहीं है। लेकिन क्या, क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें, मैं आपको बोल क्यों रहा हूँ? असल में कोई रीज़न तो होगा। रीज़न है इसके बिहेवियर। इसका बिहेवियर जो है, आज देखिए ये 54 तक गया था, 54.30 तक गया था आज। ठीक है, ऊपर आप इसका हाई देख सकते हैं, 54.30 तक गया था। इसका बिहेवियर ये बता रहा है कि ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला है। ये स्टॉक डोंट स्टॉप है ना, ये डोंट स्टॉप, ये रुकेगा नहीं। ये
कंटिन्यू चलता रहेगा। ये बीच में गिर सकता है इस तरह से, लेकिन ये अप साइड में जाएंगे। और मैं जब देख रहा था पीछे हिस्ट्री भी देख रहा तो मैंने देखा कि ये एक समय जो है 90 रुपीज़ के आसपास गया हुआ था। आप देखें यहाँ पे एक बार 90 रुपीज़ के आसपास, ये कब गया था 2016 के आसपास में 90 रुपीज़ गया था। और वहाँ से उसके बाद एक रेंज में रहा स्टॉक, और रेंज के बाद जो है ट्रेड करता रहा। देखिए ये रेंज बड़ा सा रेंज बना, और उस रेंज को ट्रेड करता रहा, रेंज के बाद नीचे गिरा। और इधर रिसेंटली इसने एक बार रेंज को अपने पुराना जो रेजिस्टेंस एरिया था उस जोन के ऊपर जाके क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद अब जो वहाँ से स्टार्ट किया जर्नी तो बहुत अच्छा है। तो क्या सरला पॉली अपना पुराना गौरव को हासिल कर सकता है? क्या पुराना गौरव को यानी कि इस प्राइस को टच कर सकता है? तो मेरा आंसर होगा कि बिल्कुल कर सकता है। यस, कर सकता है बिल्कुल। और अगर इस प्राइस को टच करता है, क्योंकि ये प्राइस इसका इंपॉर्टेंट जोन है, आप देख रहे हैं कितने बार इस प्राइस को ये टच किया है। अगर इस प्राइस को वो टच करता है तो इस प्राइस ये आता कितना है 80 रुपये का। इसका मतलब अभी मौजूदा भाव 51 रुपीज़ है। CMP कितना चल रहा है सरला पॉली में? तो 51 रुपीज़ चल रहा है। और मेरा व्यू इस पर क्या हो सकता है 80 रुपये का। लेकिन क्या सिर्फ इतना बोल देने से आप वीडियो देख के भाग जाइएगा? नहीं, इसके पीछे का रीज़न समझिए और भी। तो डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम मतलब इधर से पता नहीं इसको क्या हुआ है कि वॉल्यूम अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम बना रहा है। मतलब ज़बरदस्त तरीके का ये वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। इस तरफ इधर नहीं है वॉल्यूम, इधर नहीं है वॉल्यूम, लेकिन इधर मई मंथ से इसमें अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम, माने गजब का वॉल्यूम, इसने अनयूजुअल, जिसको बोलते हैं अनयूजुअल वॉल्यूम इसने जनरेट कर लिया। चलिए अनयूजुअल वॉल्यूम, लेकिन सिर्फ डेली के चार्ट पे करे ऐसा नहीं है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसने डेली के चार्ट में भी ऐसा नहीं किया, इसने वीकली के चार्ट पे भी उतना ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। वीकली के चार्ट पे भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त तरीके का ब्रेकआउट हुआ। और वीकली के चार्ट पे बड़ा चार्ट का एक ब्रेकआउट करता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपको पता है अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में तो आपको टाइम फ्रेम भी बड़ा रखना पड़ता है, आपको व्यू भी बड़ा रखना पड़ता है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको टाइम फ्रेम भी बड़ा रखना पड़ेगा, व्यू भी आपको लार्ज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बड़े पैसे का, 51 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 80 रुपये का, तो 80 रुपये का ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, इसका इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फंडामेंटली ये डेप्थ फ्री है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परफॉर्मेंस इसका बढ़िया चल रहा है, काम में भी इसको मुनाफा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पर ज़बरदस्त आपको ये मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह फॉलो करते हैं तो वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करा। ऐसे मैं आपको 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि 200 डे के ऊपर ये वीकली चार्ट पे भी क्लोज है। और आप एक चीज़ देखें ध्यान से कि जब ये 200 डे के ऊपर ये क्लोज कर गया वीकली चार्ट पर, तो वहाँ से जो इसने वन वे रैली दिखाया तो वो काफ़ी खूबसूरत रैली है, काफ़ी खूबसूरत रैली है। तो इसका मतलब अगर ये डेली पे बढ़िया है, वीकली पे बढ़िया है, तो हमने क्या कहा कि बड़ा अगर पैसा बनाना है तो आपको व्यू भी बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मंथली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मंथली चार्ट पे हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम वॉल्यूम पे चले आते हैं। देखिए ज़बरदस्त, एक भी आपको वॉल्यूम में खराबी नज़र नहीं आएगी। और मंथली चार्ट आप देखिए ये किस मंथ का चार्ट है, आप ये किस मंथ का कैंडल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि 1 मई 2018 का कैंडल है, जिसका हाई 53 रुपया 30 पैसे का था, 53 रुपये 30 पैसे का। और आज का हाई अगर आप देखते हैं तो 54 रुपये 30 पैसे के आसपास में लगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल नहीं बल्कि 3 साल प्रीवियस 3 ईयर्स चार्ट का ये ब्रेकआउट करता हुआ सरला पॉली नज़र आ रहा है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट आ रहा है। और आपको पता है ये कोई भी स्टॉक्स मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट करता है तो उसका लेवल भी फिर बड़ा बनता है। इसलिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि अगर सरला पॉली को अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखना है तो आप याद रखिए कि ये वन वे कभी नहीं जाएगा, वन वे इस तरह से तो कभी नहीं जाएगा। जब भी कोई स्टॉक्स बड़ा मूव करता है तो वो हमेशा नीचे की साइड में पहले मूव करेगा, आपको कमजोर हृदय वाले को निकाल देगा, उसके बाद वो अनएक्सपेक्टेड मूव करके एकदम बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा। तो मेरा जो सरला पॉली में आने वाले समय में लेवल आता है मेरे नज़र से वो 80 रुपये का आएगा। अब यहाँ पे रॉकेट साइंस वाले लोगों का क्वेश्चन क्या होगा, सर ये कितना दिन में आएगा, है ना, कितना दिन में आएगा? ये रॉकेट साइंस वाले का एक सवाल होता है कि कितना दिन में आएगा। देखिए अब झील की बात मैं आज करता हूँ। झील में क्या आपको पता था, क्या मुझे पता था, क्या बड़े बड़े पिताजी को पता था कि झील एक ही दिन में 175 से 226 62 हो जाएगा?
क्या झील में पता था क्या एक ही दिन में 175 से 262 हो जाएगा? तो क्या आंसर करेंगे आप? बोलिए। 175 190 से सीधे 262 हो जाएगा, एक दिन में पता था? नहीं। यानी ये एक दिन में भी हो सकता है, इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक साल में हो जाए। कहने का मतलब आप समझ रहे, एक दिन में भी हो सकता है और एक साल में भी हो सकता है। कोई आप फिक्स नहीं कर सकते। कोई आपको बोलता होगा कि आप टाइम कर सकते हैं, मार्केट को टाइम कर सकते हैं, आप मार्केट में टाइम का एक अंदाज कर सकते हैं कि हाँ इस टाइम मार्केट चलेगा, इस टाइम नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो तो भगवान हो गया। फिर वो दिन भर फिर क्यों मार्केट देखेगा बैठ के, सालों भर बैठ के क्यों मार्केट देखेगा? आएगा वो अपना कैलकुलेट करके कि हाँ इतना से इतना दिन में मार्केट चलेगा, बाकी में सोएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट में चार्ट देख के मूवमेंट करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सरला पॉली कितने दिन में ऊपर जाएगा? हो सकता है 10 दिन में चला जाए, हो सकता है 1 साल में चला जाए, हो सकता है 20 दिन में चला जाए, हो सकता है 1.5 साल में चला जाए। मतलब समझ रहे हैं? लेकिन चूंकि बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है, बड़े चार्ट का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है, सरला पॉली में इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है ना, आप 80 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। 80 रुपए का मात्र भाव, 50 रुपए का भाव है, 51 रुपए का भाव है, और टारगेट काफ़ी ऊपर है। आप ये देख रहे हैं। सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं, ऐसे मैंने कहा ना, अभी मुझे बात करने का पूरा मूड हो गया आप लोगों से, तो अभी मैं और अब बताता हूँ। तो आपने ये चीज़ देख लिया। अभी देखिए एक और स्टॉक है, मतलब वो भी गर्दा है, जिसको कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग स्टॉक। मेरा होल्डिंग है भाई, दोनों इसमें भी होल्डिंग है, और जो स्टॉक्स अब मैं बताने वाला हूँ उसमें भी मेरी होल्डिंग है पहले से। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि इसको मैं 20 रुपये से ही देख रहा हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा लग गया। तो क्या है कि कहाँ पर किस स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक स्टॉक्स मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया, ठीक है। रात्रिकालीन चर्चा, सरला पॉली एक स्टॉक्स मैंने आपको बताया कि मुझे एक अच्छा लग रहा है, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। ऐसे देखिए एक है, आप लोग जानते हैं उस स्टॉक को, फिनोलेक्स पाइप। क्या है? फिनोलेक्स पाइप। फिनोलेक्स पाइप के नाम से फिन पाइप है ना, FINPIP है ना, ये फिन पाइप करके आपको मिलेगा। तो ये 185 रुपये के भाव पे आपको मिल रहा है फिन पाइप। और मैंने आपको शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए फिन पाइप टेलीग्राम चैनल पर दिखाता। टेलीग्राम चैनल पर आप आएंगे तो मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया है, इसे मैं सर्च करूँगा तो भी मिल ही जाएगा। इधर ही दिया तो ये फिनोलेक्स है ना, फिनोलेक्स देखें सर, ऐसे आता है, या ऐसे सर्च करूँगा तो आप लोगों को तो टाइम लगेगा। इसे मैं ये देखिए, ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज वही है, फिन पाइप। ये मैंने कब दिया था? ये मैंने दिया था 1:03 कल ही तो दिया था दोपहर में, यानी कि 13 तारीख को। तो ये मैंने दिए थे 200 के टारगेट के लिए, ठीक है, 200 के टारगेट, 190 पहला टारगेट है। तो यहाँ पर जब 190 पहला टारगेट है, तो अभी का हाई कितना 185 है, तो 190 और 200 तो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लेकिन सिर्फ यही टारगेट नहीं है। देखिए आप देखेंगे स्टॉक्स ना एक नीचे के भाव पे ये स्पिल्ट किया था, अपने आप को क्या किया था, 10 के रेशियो में तोड़ा था। ये स्टॉक लगभग 1000 के प्राइस का स्टॉक था, 10 के भाव में तोड़ के फिर 100 पे लाया था, 600 का था, फिर वहाँ से नीचे से ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट किया। तो इस स्टॉक्स में यानी कि फिन पाइप में मुझे आने वाले समय में, ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, मैं बता दूं शॉर्ट नेम फिन पाइप के नाम से मिलेगा। इसका भी वेबसाइट आप लोग देख लीजिए थोड़ा। ये करती क्या है ना, आपको आइडिया आ जाएगा। फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ये देखिए फिनोलेक्स है ना इंडस्ट्री, ये पाइप बनाती है, और ये पाइप काफ़ी फेमस पाइप है। अभी आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा फिर पता चल जाएगा। ये काफ़ी फेमस पाइप है, लोग पाइप में काफ़ी यूज़ करते हैं फिनोलेक्स को। आप देखिए 40 साल हो गया इस कंपनी को, 40 ईयर्स ऑफ फिनोलेक्स पाइप है ना, 40 साल पुरानी कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑथेंटिक कंपनी है। प्लास्टिक से रिलेटेड जितने पाइप्स होते हैं प्रोडक्ट में, ये सारे के सारे बनाती है, इसमें इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ज़बरदस्त तरीके का ये स्टॉक है। सहवाग इसका ब्रांड एम्बेसडर है। खैर इसका सहवाग जी को रहने देते हैं, सहवाग से क्या लेना देना। अभी हम यहाँ पे आते हैं, तो मुझे फिनोलेक्स पाइप के भी चार्ट में आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट आता हुआ ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है। ज़बरदस्त, ये डेली के टाइम फ्रेम पर है, लेकिन आपको सिर्फ डेली पे नहीं देखना है। मैंने क्या कहा कि अगर आपको बड़ा व्यू रखना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आपका व्यू भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो व्यू भी आपको बड़ा होना चाहिए। अभी आप देखिए जैसे बड़ा व्यू की बात करें तो ये प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक किया है, और जुलाई मंथ के हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। और इसका अभी हाई बात करें, रिसेंटली जून में जो हाई लगा है वो 197 का हाई लगा है। मेरा टारगेट फाइनल भी 200 का है शॉर्ट टर्म वाला, लेकिन मेरा शॉर्ट टर्म से पेट भरेगा नहीं।
मेरा इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म का कोई व्यू नहीं है। मेरा इस स्टॉक्स में जो मानना है मेरा कि ये स्टॉक आपको कम से कम 350 तक के टारगेट दिखा सकता है आगे आने वाले कुछ समय में। आपको पता है मैंने IRCTC रेलवे वाला एक थीम बना के दिया था और IRCTC का टारगेट मैंने 3000 दिए थे 3 से 5 साल के लिए, ठीक है। और IRCTC इतना कमीना कि 6 महीने में टारगेट डन कर दिया 3500। आज का हाई है इसका 3700 से ऊपर का हाई लगाया IRCTC। मैंने 1600 पे रिकमेंड किया था कि 1600 पे पोर्टफोलियो बना के दिया था कि 3000 के टारगेट मिलेंगे 3 से 5 साल में, लेकिन इसने 6 महीने में 3700 का हाई दे दिया। यानी कुछ भी हो सकता है अगर आपके स्टॉक्स पर आपको बिलीव है। और बिलीव ऐसा नहीं कि कुछ भी कूड़ा उड़ा उठा लिए अगड़म बगड़म और बिलीव कर लिए बढ़िया है बढ़िया, चिरकुट उठा लिए पेनी स्टॉक उठा लिया और बैठ गया बढ़िया बढ़िया जाएगा, वैसा वाला बिलीव नहीं। आपको बिलीव होना चाहिए आपको अपने सिलेक्शन पे। अगर आपको अपने सिलेक्शन पे, फंडामेंटल पे, टेक्निकल पे बिलीव है, आप चीज़ों को सेलेक्ट करना जानते हैं, तो आपको वो स्टॉक धोखा नहीं देगा। शॉर्ट टर्म में धोखा दे सकता है, हो सकता है वो गिर जाए, हो सकता है ये स्टॉक अभी गिर जाए ऐसे करके, लेकिन आपको थोड़ा वेट और धैर्य रखेंगे तो वो आपको पैसा बना के देगा। तो इस स्टॉक में भी मेरा जो व्यू है अभी मात्र 185 रुपये के भाव पे अवेलेबल है, लेकिन जो मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको 350 तक के भी टारगेट दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन? फिनोलेक्स पाइप, फिन पाइप के नाम से, हालांकि शॉर्ट टर्म कॉल दिया है। तो इस स्टॉक्स पे भी मेरा पर्सनली देखिए होल्डिंग है, मैं आपको बता दूं, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि मैंने ले लिया उसके बाद बता, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे से लिया हुआ है। मेरा प्राइस को तो जानेंगे तो फिर हद करेंगे कि कहाँ से मैंने उठाया है ना। तो ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन मूवमेंट है इस स्टॉक्स में। क्या है कि मूवमेंट है, आपको स्टॉक्स में बने रहना है। अगर आपको पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो व्यू बड़ा रखना है। और अगर मेरा मानना है कि अगर आप 10 दिन भी 20 दिन भी अगर स्टॉक्स को 5 साल भी होल्ड नहीं कर सकते, 5 साल भी अगर स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते, तो आप 5 से 10 दिन भी फिर उसको मत खरीदिए, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो एक वो क्या था छोटा सा स्टॉक जो बताया मैंने, सरला परफॉर्मेंस, और एक ये फिन पाइप। इसके अलावा नियर में आपको कौन पैसा बना के दे सकता है, इस पर भी एक स्टॉक्स मेरे नज़र में आया है जिसका नाम है गेल। देखिए गेल से तो सारे लोग परिचय हैं, है ना। गेल में क्या है, सारे लोग परिचित है। देखिए अरे गेल में ये मूवमेंट, ये मैंने आज का कैंडल गेल का देखा नहीं था, बस मैंने जो चीज़ देखा तो मैं उसको फॉलो करके बात कर रहा था। तो गेल में ये देखिए शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट आया, इस पर तो बात ही नहीं कर सकते। अब हम इस पर कोई बात ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गेल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया और एक अच्छे ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर चला जा रहा है। गेल में मेरा जो व्यू होगा, गेल में जो मेरा टारगेट होगा, देखिए आप इसका कुछ MACD RSI वगैरह आप लोग फॉलो करते हैं, मैं वो लगा देता हूँ। देखिए अभी MACD ने, अगर आप वीकली का चार्ट देखें ना, तो MACD ने क्रॉस ओवर किया नहीं, लेकिन RSI काफ़ी अच्छे मूवमेंट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्टॉक, ध्यान सुनिए, अगर ये स्टॉक 160 के ऊपर, 160 के ऊपर अगर टिक गया ये स्टॉक, तो ये आपको आने वाले समय में 220 तक के भी टारगेट नियर में दिखाने की क्षमता रखता है। इतना मूवमेंट ये करके दे सकता है। हालांकि आप कहेंगे 220 60 रुपये ऊपर, तो आपको प्रॉफिट जहाँ पे बुक करना है 180 पे बुक करना है तो 180 पे बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 200 पे करना है 200 पे। ये मैं शॉर्ट के लिए दे रहा हूँ, मैंने नियर टर्म के लिए दे रहा हूँ। बाकी जो दोनों दिए सरला और फिन पाइप, फिनोलेक्स पाइप, वो लंबे समय के लिए, इसको मैं शॉर्ट टर्म में दे रहा हूँ। ये आपको 180 पे करना है 180 बुक कर लिए, 200 पे करना है 200 बुक कर लिए, 220 पे करना है 220 पे कर लिए। आप पेशेंस के साथ अगर बने रहेंगे ना, तो आपको गेल भी जो है आने वाले समय में एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। एक बेहतरीन स्टॉक से गेल, क्योंकि बेहतरीन टेक्निकल चार्ट भी ब्रेकआउट हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं हवे में दे रहा हूँ, बेहतरीन आप टेक्निकल देख रहे हैं ना, मैंने तो देखा भी नहीं था, मैंने तो बस ट्रेंड लाइन चुकी है, रोज़ एनालिसिस करता हूँ, रोज़ 32 तरह के चार्ट देखता हूँ। तो गेल का मेरे नज़र में था कि गेल ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है, तो गेल एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर के साइड से। और नीचे से भी देखेंगे तो यहाँ से डेली के चार्ट पे MACD पॉजिटिव हो गया, RSI भी एकदम तगड़ा दिखा रहा है, 60 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो गेल नियर टर्म में भी जो टारगेट मैंने बताया, वो टारगेट भी आपको अचीव कर सकता है। 170, 180, 200 तक के जाने के चांसेस बनेंगे। स्टॉप लॉस आप लोग पूछेंगे तो भाई इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा तो 140 का लगा लीजिएगा, लेकिन 160 के ऊपर जाएगा तभी ये मूवमेंट और अच्छा करेगा। और दूसरी बात, सरला पॉली और जो फिनोलेक्स बताया ना, उस पर आपको लंबा व्यू रखिए। आपको उसमें लंबा व्यू इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखिए दोस्तों, उसमें ट्रेडिंग मत करिएगा। मैं वापस बता दूं, सरला पॉली और फिनोलेक्स पाइप में इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप पैसा लगाते हैं, FD, आप सोचिए ना कि FD कर दिया, FD करके इसमें पैसा लगा दिया, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए ना फिनोलेक्स पाइप में FD लगा दिया, कुछ करते हैं 5000 FD करते होंगे बेटी के नाम से, बच्चे के नाम से 5000 इसी में FD कर दिए, सोच दिए कि 5000 का FD कर दिया, क्या टेंशन है। देखेंगे 1 साल 2 साल बाद, उसके बाद
जब भी देखेंगे ना तो आपका ये दिल खुश कर देगा। इतना मुझे अपने फंडामेंटल पे, अपने टेक्निकल पे और अपने सिलेक्शन पे मुझे भरोसा है। तो मुझे भरोसा है, आपको भरोसा तब तक नहीं करना है जब तक ये आपके क्राइटेरिया पे फिट ना बैठे। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरा पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है, मैं पोजीशन बना के बैठा हुआ और काफ़ी नीचे के बॉस बना है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में मूवमेंट है, स्टॉक रुक नहीं रहा है, स्टॉक वन वे चलता है। जैसे एक स्टॉक्स के बारे में मैं बता दूँ, एशियन पेंट, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल स्टॉक है एशियन पेंट। जब कुछ समझ में नहीं आए क्या खरीदना है तो मैं एशियन पेंट खरीद लेता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो इस स्टॉक को भी काफ़ी नीचे से मेरे पास है। अब ये स्टॉक भी क्या है कि यहाँ से गिरा ना, सारे लोग गिरे, कोरोना काल में गिरा, ये भी गिरा, देखिए दर 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 गिर गया, लेकिन क्या स्टॉक उसी रेंज पर है नीचे वाले भाव पे? नहीं, स्टॉक कई गुना ऊपर हो चुका है। स्टॉक देख रहे 3400 के आसपास पहुंच गया, 3387 हो गया, है ना, इसका अंदर 3400 के लेवल पे हो गया। दिवाली तक का मेरा टारगेट है कि स्टॉक 3500 के आसपास रहता है। इस दिवाली मैंने सोचा था, तो 3500 तो ये अब ये हो गया, है ना। तो अब मेरा टारगेट फिर इंक्रीज हो गया, 4000 हो गया कि अब ये 4000 की तरफ जाएगा, तो मैं भी जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर आप टाइम देते हैं स्टॉक्स में तो स्टॉक्स आपको पैसा देता है बना के, ऐसा नहीं, लेकिन आपका स्टॉक्स बढ़िया होना चाहिए, आपका स्टॉक थोड़ा अच्छे टाइप का होना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ कहेंगे कि सर जी पेनी स्टॉक बताइए ना, पेनी स्टॉक, 1 रुपये वाला स्टॉक बताइए ना सर, जिसमें कि मतलब 1 लाख क्वांटिटी खरीद ले, 50,000 क्वांटिटी खरीद ले और वो 10 दिन में बदम 200 रुपया बन जाए। ऐसा करेंगे ना सर तो सारे बर्बादी के कगार पे फिर आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पेनी स्टॉक को अवॉइड करके चलिए, कोई मतलब नहीं पेनी स्टॉक का, बेकार है, ठीक है। हर पेनी स्टॉक सिम्फनी नहीं बन सकता सर, और सिम्फनी भी एक दिन में सिम्फनी नहीं बना है, उसको भी सालों लग गए, 15 साल लग गए बनने में सिम्फनी, ठीक है ना। तो उसके पीछे की अलग कहानी है, तो उस पर रखे अभी बाद में बात होगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, पैसा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो पैसा बनेगा, पैसा बनेगा तो एंजॉय करेगा, लाइफ एंजॉय करिए, टेंशन नहीं। तो सरला पॉली और क्या नाम था, फिनोलेक्स भाई, उस पर नज़र रखिए। एक और स्टॉक्स है मेरे लिस्ट में, लेकिन उस पर हम कल बात करेंगे, आज बात नहीं करेंगे, या फिर फ्राइडे को बात करेंगे, छुट्टी वाले दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन। विश्वकर्मा पूजा को मार्केट बंद नहीं रहता है, मैं छुट्टी में रहूँगा मे बी, क्योंकि सिस्टम साफ करना पड़ता है इस वजह से। तो चलिए, उम्मीद है ये बकबक जो है ना 20-25 मिनट आपका खा गया होगा और रात का नींद खराब कर दिया होगा, उम्मीद है। अगर ख़राब कर दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा, और अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देके ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।